आज हम फिल्म डंकी की कहानी सुनेंगे। फिल्म शुरू करने से पहले हम बता दें कि डंकी का मतलब होता है किसी देश में अवैध रूप से घुसपैठ करने के लिए अपनाया जाने वाला रास्ता। अर्थपूर्ण और संवेदनशील सिनेमा में अपनी साख रखने वाले निर्देशक राजकुमार हिरानी की डंकी अधूरी आकांक्षाओं, साधनों और सीमाओं से परे ख्वाबों को उड़ान देने वाली कहानी है। पठान और जवान की अभूतपूर्व कामयाबी के बाद दर्शकों को शाहरुख हिरानी की इस जोड़ी वाली फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। साल 2023 की विदाई के रूप में फिल्म सिनेमा हॉल में है। जैसा कि अपेक्षित था, सुबह सवेरे के पहले शो में दर्शक खचाखच भरे थे। किंग खान की एंट्री पर खूब सीटियां और तालियां भी बजी और जब लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। डंकी 2023 की भारतीय हिंदी भाषीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो राजकुमार हिरानी द्वारा सहलिखित और निर्देशित है। यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, तापसी पन्नू और बोमन ईरानी हैं। यह फिल्म डंकी के अवैध उपयोग पर आधारित है। यह 21 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन, बुडापेस्ट, जेद्दा और न्योम सहित स्थानों पर शूट किया गया है। यह फिल्म एक बड़ी यात्रा पर आधारित फिल्म है जिसमें भारतीयों को कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रवेश करने के लिए अक्सर गैरकानूनी पिछले दरवाजे से गधे की उड़ान का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। ब्रेन ट्यूमर की शिकार मनु, तापसी पन्नू अस्पताल से भागकर अपने वकील के पास इसलिए आती है क्योंकि उसे अपने देश भारत लौटना है। अपनी बीमारी के कारण उसके पास जिंदगी के गिने-चुने दिन बाकी हैं। 25 साल पहले उसने अपने दोस्तों बुग्गू, विक्रम कोचर और बल्ली, अनिल ग्रोवर के साथ अपना देश छोड़ दिया था। ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर लंदन में पैसे कमाकर अपने घर परिवार के बिगड़े हालातों को संवारने की जिद लेकर आए थे। मगर अब उसे लगता है देश वापसी का ये काम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हार्डी, शाहरुख खान कर सकता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। मनु, बुग्गू, बल्ली और सुखी, विकी कौशल की बस एक ही धुन है कि वे किसी तरह लंदन पहुंच जाएं। मनु को अपना गिरवी रखा घर छुड़वाने के लिए पैसे चाहिए, तो बुग्गू और बल्ली भी घर के खस्ता हालात के कारण लंदन जाना चाहते हैं। सुखी लंदन में अपने पति की घरेलू हिंसा का शिकार अपनी प्रेमिका को वापस लाना चाहता है। लंदन जाने के फर्जी वीजा में इनके काफी पैसे जाया हो जाते हैं, मगर इन्हें रास्ता नहीं मिलता। तभी इनके कस्बे लालटू में एक जांबाज फौजी हार्डी पहुंचता है। वह हाथ पर गुदवाए एक ऐसे टैटू वाले शख्स की तलाश में है जिसने कई साल पहले उसकी जान बचाई थी। हार्डी की मुलाकात जब मनु से होती है तो पता चलता है कि वह शख्स मनु का भाई था जो हादसे में गुजर चुका है। यहाँ हार्डी इन युवाओं की आर्थिक दिक्कतों और सपनों से वाकिफ होता है और विदेश जाने में उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। अब हार्डी को मनु से प्यार भी हो गया है। इसी बीच सुखी अपनी प्रेमिका की आत्महत्या की खबर सुनकर खुद भी खुदकुशी कर लेता है। यूके जाने को प्रतिबद्ध ये तीनों वीजा घोटाला, नकली शादी, नकली स्टूडेंट आईडी और एग्जाम्स के तमाम हथकंडे अपनाते हैं, मगर जब नाकामी हाथ लगती है तो ये डंकी मारने पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से यूके में प्रवेश करने का फैसला करते हैं। वो इस बात से अनजान हैं कि ये गैरकानूनी रास्ता कितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। अंततः ये सभी वहां पहुंचते हैं, मगर फिर हार्डी को अपने देश वापस भेज दिया जाता है। अब 25 साल बाद मनु ने हार्डी के सामने गुहार लगाई है कि वह उन लोगों को अपने देश वापस ले जाए। फिर मनु रंधावा लंदन, यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और इमिग्रेशन वकील पुरु पटेल से मिलता है। पुरु उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लों से मिलवाता है। 25 साल बाद उसका फोन आने पर हार्डी बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई, यूएई
में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा है। 25 साल पहले मनु और उसके दोस्त बुग्गू और बल्ली लालटू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवास करना चाहते हैं। गरीब और अशिक्षित, वे तब तक वीजा हासिल करने में असमर्थ होते हैं जब तक कि हार्डी, एक पूर्व सैनिक, उनके गांव में नहीं आता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, जिससे मनु और उसका परिवार खराब वित्तीय स्थिति में आ गया। हार्डी मनु को उसके भाई की दयालुता के बदले में लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा करता है। यह जानने के बाद कि IELTS परीक्षा उत्तीर्ण करने से यूके का छात्र वीजा प्राप्त करना आसान हो जाता है, वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक NRI व्यक्ति से कर दी गई थी जो उसका शारीरिक शोषण करता। लंदन में एक बार बल्ली सुखी को बताता है कि जस्सी की आत्महत्या से मौत हो गई है, जिसके कारण सुखी आत्मदाह कर लेता है। उसकी मौत से आहत हार्डी मनु और बुग्गू को डंकी मार्ग से खुद लंदन ले जाने का संकल्प लेता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की से होकर एक खतरनाक यात्रा के बाद, जिसके दौरान उनके 3 साथी मारे जाते हैं, वे लंदन पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात बल्ली से होती है, जो एक जीवित मूर्ति के रूप में काम कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि बल्ली ने उनसे झूठ बोला था कि वह ब्रिटेन में बड़ा नाम कमाएगा। वास्तव में वह गरीब है और अन्य अवैध अप्रवासियों के साथ रहता है। वकील पुरु पटेल मनु को यूके की नागरिकता पाने के आसान तरीके के रूप में एक दिखावटी शादी करने की सलाह देते हैं। वह अनिच्छा से एक ड्रग एडिक्ट से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दौरान हार्डी उस नशेड़ी द्वारा उसे चूमने की कोशिश से क्रोधित हो जाती है और वे लड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में पुरु उन्हें यह दावा करके देश में रहने के लिए शरण का अधिकार मांगने की सलाह देता है कि भारत में उनके जीवन को खतरा है। एक पूर्व सेना सैनिक के रूप में हार्डी अपने देश को धोखा देने से इनकार करता है, लेकिन बाकी लोग शरण लेने और इंग्लैंड में बसने के लिए सहमत होते हैं। हार्डी को भारत निर्वासित कर दिया जाता है, जबकि बाकी लोग ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं। वर्तमान समय में मनु हार्डी से कहती है कि वह घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वह ब्रेन ट्यूमर से मर रही है। वे कार्गो कंटेनरों के माध्यम से भारत के लिए रवाना होने की कोशिश करते हैं और आव्रजन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भारतीय नागरिक हैं जो अवैध रूप से लंदन की यात्रा कर रहे हैं और लंदन की अपनी यात्रा के दौरान मरने वाले साथियों की पहचान चुराते हैं। इस तरह उन्हें भारत निर्वासित कर दिया जाता है। लालटू में एक बार मनु यह जानकर हैरान रह जाती है कि हार्डी ने उससे प्यार के कारण कभी शादी नहीं की। उसके प्रस्ताव के कुछ क्षण बाद वह अपनी बीमारी से मर जाती है। दिल टूटकर वह उसके हाथों में सगाई की अंगूठी पहनाता है और उसे गले लगाता है। कुछ महीनों के बाद हार्डी, बल्ली और बुग्गू एक एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें डंकी मार्ग से लंदन जाने की पेशकश करता है। फिर ये लोग उस एजेंट को थोड़ा मजाकिये अंदाज में उसको समझते हैं और बोलते हैं कि अपने देश में रहकर कामना चाहिए। डी एंड